मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अपना नया टॉपिक क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके केमिकल रिएक्शन पर अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि अपन किस पर बात करेंगे, द्विक्षार की या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या इनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ठीक है, ये अपन इसको अल्फा ओमेगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि पहली बात तो दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं कि एक सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उस पर क्या है कि उसके दोनों सिरों पर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है। ठीक है, और अल्फा ओमेगा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या है कि कार्बन चेन के सिरों पर यानी कि टर्मिनल्स पर क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसलिए इनको क्या है कि क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि इनके नॉमिनिकल्चर की बात करें तो नॉमिनिकल्चर क्या है कि इनका ज़्यादातर क्या है कि जो जर्नल नेम होते हैं, जो प्रचलित नेम है, उन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है। और ये प्रचलित नेम क्या है कि इनके सोर्स, ठीक है ना, यानी कि जो इनके प्राप्ति सोर्स हैं उनके बेस पर इनका नामकरण किया गया है। इसके अलावा अगर आयुपेशी पद्धति में बात करें, आयुपेशी सिस्टम में बात करें तो आयुपेशी सिस्टम में क्या है कि भाई कार्बन जो चेन है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं कि सफिक्स के रूप में, यानी कि सफिक्स में क्या लगाएंगे, डाइओइक एसिड। ठीक है, सफिक्स में क्या लगाना है आपको, अनुलग्न में। ठीक है ना, सफिक्स में नहीं, अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न में आप क्या लगाएंगे, डाइओइक एसिड लगाते हैं। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर उसके बाद क्या आएगी, इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली ये बातें थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जो नोट कर लेते हैं। फर्स्टली तो इसकी डेफिनेशन की बात, वे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड जिनमें एक सैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन चेन, कार्बन चेन में दो COOH ग्रुप जुड़े हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ भी बोल देना, क्या कहलाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। सेकंड, इसमें क्या होता है, जनरली जनरली दोनों यानी कि बोथ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन चेन के सिरों यानी कि टर्मिनल्स, टर्मिनल्स पर जुड़े होते हैं, अतः इन्हें
क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बात होती है, इनका सामान्य नाम यानी कि जर्नल नेम अधिक प्रचलित है, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, प्रचलित यानी कि ट्रेंडिंग में है। ठीक है, जो जो इनके सोर्स सोर्स के बेस पर यानी कि आधार पर रखे गए हैं, यानी कि एक सिंपल सी बात है कि इनके सोर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, IUPAC सिस्टम में इनके नाम के अंत में यानी कि पूर्व लग्न सॉरी अनुलग्न, जैसे अपन क्या बोलते हैं, सफिक्स, डाइओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में अपन कुछ यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे आपके पास COOH कौन सा है ये, इसका जर्नल नेम क्या है, ठीक है, तो इसका जर्नल नेम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, और इसे क्या बोलते हैं, IUPAC नेम क्या है, एथेन डाइओइक एसिड, एथेन डाइओइक एसिड। ठीक है ना, 2 कार्बन है तो एथिन। ठीक है, सैचुरेटेड में ये फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका CH2COOH और COOH, ये क्या है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। ठीक है,
मेलोनिक एसिड, इसका नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आता है सक्सिनिक एसिड। थर्ड एग्जांपल CH2 COOH, CH2 COOH, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से ग्लूटारिक एसिड। फोर्थ एग्जांपल CH2 COOH, CH2 COOH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड और इसका क्या है पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, और लास्ट है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, CH2 COOH, CH2 COOH। ठीक है, ये क्या है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और क्या हो जाएगा 1 2 3 3 3 6। ठीक है, यानी कि हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसके बनाने की विधियाँ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बनाने की सामान्य विधियाँ। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर अपन बात करें तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है साइनाइड सिंथेसिस। साइनाइड संश्लेषण। अब देखिए साइनाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि भाई साइनाइड सिंथेसिस में सबसे पहली बात क्या है कि भाई इसमें एक तरह से ये मेथड जो डाई बेसिक एसिड है उनको बनाने का एक अच्छा मेथड है, उपयोगी मेथड है, यूजफुल मेथड है। इसमें क्या है कि भाई आप हेलोजन एसिड यानी कि आप कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके हेलोजन एस्टर या क्या है पॉलीएथिलीन डाइब्रोमाइड को क्या करते हैं कि फर्स्टली उनकी क्या करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा के क्या करते हैं इनको साइनाइड में परिवर्तित करते हैं। तो साइनाइड से जो यानी कि इनका जो साइनाइड बन जाएगा तो साइनाइड का आप क्या करेंगे फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। अब कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी कि आपको ऑक्जेलिक एसिड होगा, मेलोनिक एसिड होगा, या अपन ये कहें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इसकी यानी कि पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप क्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे तो मेलोनिक एसिड प्राप्त होगा। अगर आप क्लोरो एसिटिक एस्टर ले रहे हैं तो मेलोनिक एसिड ही प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पर एथिलीन क्लोराइड लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपीन लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, ग्लूटारिक एसिड यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद बात आएगी अपनी नेक्स्ट मेथड आता है क्रम ब्राउन एवं बाकर की विद्युत विश्लेषण विधि। क्रम ब्राउन एंड वॉकर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, विद्युत विश्लेषण विधि। तो इस मेथड से भी आप क्या है कि इन एसिड्स का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स पर तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से इनके फॉर्मेशन के मेथड्स हैं कुछ। ठीक है, और उसके बाद ये यूनिट आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।